राम मंदिर को लेकर विपक्ष में हंगामा। मोदी के खेल में फंसा इंडिया गठबंधन। 22 जनवरी से पहले करना होगा फैसला। राम मंदिर को लेकर सियासत तेज। राम मंदिर को लेकर आखिर विपक्ष कंफ्यूज क्यों? आखिर विपक्ष क्यों घबराई हुई है राम मंदिर के निमंत्रण को लेकर? नमस्कार, मैं सिराज आपके साथ, आप दिख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। आज के शो में हम बात करेंगे किस तरीके से विपक्ष के नेता हैं, उनको राम मंदिर उद्घाटन में जो है निमंत्रण पत्र मिला, लेकिन उसके बाद जो है विपक्ष की अब बातें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार उनकी प्रतिक्रिया आ रही है। सारी विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज नजर आ रही है कि अगर वो राम मंदिर के उद्घाटन में जाते हैं तो ऐसे में मुस्लिम समुदाय के जो वोट हैं वो उनके हाथों से छटकते हुए नजर आएंगे, और वहीं अगर वो नहीं जाते हैं तो हिंदू पक्ष भी नाराज होता दिखेगा। इस सारे मुद्दे पर जो है हमसे बात करने के लिए आज के हमारे खास मेहमान दौलत हमारे साथ मौजूद है। दौलत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले सियासत जो है अब तेज हो चुकी है। बात करें हम अखिलेश यादव की, या बात करें हम तमाम बड़े जो नेता हैं, खासतौर पे जिस तरीके से बिहार में हम बात करें नीतीश कुमार की, या राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, तमाम बड़े चेहरे हैं इंडिया गठबंधन के। खासतौर पे जितने भी दल हैं उनको निमंत्रण पत्र मिला है, लेकिन जाने ना जाने की स्थिति में अब वो दिख रहे हैं और साफ तौर पर कंफ्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, राम मंदिर की स्थिति कुछ ऐसी है कि बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को जो है अपने पक्ष में अब हमेशा के लिए बना लिया है। यानी यहाँ कोई भी बात हो तो सबसे पहले लोग जो है राम मंदिर का यहाँ पर एक्सक्यूज देते हैं। यहाँ पर बहुत श्रद्धा वाली बात है कि यहाँ पर राम मंदिर बन रहा है। यहाँ पर उससे पहले कई सारे संघर्ष हुए, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हुई जिसमें बीजेपी का और संघ का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट रहा, जिसमें बीजेपी ने सारा श्रेय यहाँ पर लिया। यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर इस पूरी मुहिम पर काम किया। अटल जी के समय यहाँ पर हम बात कर लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय भी ये पूरा मुद्दा छाया रहा। ये मुद्दा आपने शुरुआत देखी होगी कि इसकी 1987 से होती है। यहाँ पर वो ढांचा टूटना, ये बाकी सब 92 तक ये सब होता है। उसके बाद 2023 तक ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही हैं। लगभग यहाँ पर 30 साल यहाँ पर हो गए हैं और ये मुद्दा लगातार चल रहा है, और पूरा पक्ष यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ बीजेपी के हाथों में ही रहता है। यानी बीजेपी इस राम मंदिर के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा फायदे में जो है नजर आती है। हमेशा वोट बैंक, एक बड़ा वोट बैंक जो है राम मंदिर की वजह से भी यहाँ पर बीजेपी के पास खड़ा हुआ है, और ऐसे में विपक्ष का कहीं ना कहीं एक विरोध इस पूरे मुद्दे को लेकर होता है। क्योंकि इतिहास के दौर में कहीं ना कहीं देखा जाए दौलत, जिस तरीके से आपने बात की 1987 की, तो 1992 तक जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को ढाया गया, उसके बाद से लगातार राजनीति देखी गई। खासतौर पे जब जो कार सेवक थे वो बिहार में एंट्री करते हैं, उस समय मुख्यमंत्री थे बिहार के लालू यादव, और वो इस यात्रा को वहीं पर रोक देते हैं। और मुलायम सिंह यादव की बात करें, जब उत्तर प्रदेश में ये यात्रा जाती है तो उस वक्त जो है कार सेवक है उनके ऊपर हमले भी होते हैं, और सीधे तौर पर जो है इसका आरोप लगता है मुलायम सिंह यादव पर, क्योंकि उस वक्त जो है वो सत्ता में थे। लेकिन जिस तरीके से अब इसको लेकर सियासत हो रही है, कहीं ना कहीं अब विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको ये इस बात का डर है कि अगर हम राम मंदिर, एक समझ सकते हैं कि हमेशा से भले ही धार्मिक मुद्दा है, लेकिन राजनीति के रूप में ज्यादा उसको देखा गया है, क्योंकि तमाम जो सियासत है वो राम मंदिर को लेकर देखी गई है भारत के इतिहास में। लेकिन अब जो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है। निमंत्रण पत्र जो है कई कई बड़े दिग्गजों को मिल रहा है, विपक्ष के नेताओं को मिल रहा है, और ऐसे में विपक्ष के नेता अब घबराए हुए हैं कि अगर वो नहीं जाते हैं उद्घाटन समारोह में तो कहीं ना कहीं बीजेपी खासतौर पर जो है उनको घेरती हुई नजर आएगी। क्योंकि एक तरफ जो है आप हिंदुत्व की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप राम को ऐसे दरकिनार कैसे कर सकते हैं। वहीं दूसरी पक्ष की बात करें तो अगर वो नहीं जाते हैं तो जो बीजेपी वो घेरेगी, लेकिन अगर जाते हैं तो मुस्लिम जो समुदाय है उनसे नाराज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राम मंदिर एक हमेशा से विवादों में रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष को जाना चाहिए या उनके पास किस तरीके से विकल्प है? देखिए, विपक्ष ने अभी तक अपना एजेंडा यहाँ पर साबित नहीं करा। अब ये विपक्ष वो विपक्ष नहीं रहा कि सब अलग अलग मुद्दों पर टारगेट करेंगे, कोई इस जाति को टारगेट करेगा, कोई ओबीसी को टारगेट करेगा, कोई मुस्लिमों को टारगेट करेगा। अब इन्होंने अपने आप को इंडिया अलायंस में बांध लिया है। अब इंडिया अलायंस में बंधने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर उदयनिधि जो बयान देते हैं सनातन को लेकर, उसका विरोध इंडिया अलायंस में कोई नहीं करता, लेकिन फिर यहाँ सब राम मंदिर
का निमंत्रण आने के बाद खुश भी होते हैं। खुद यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो राम मंदिर की कई आलोचना भी करते हैं, फिर बाद में ये कहते हैं कि राम मंदिर बनने के बाद मैं दिल्ली वासियों को राम मंदिर तीर्थ यात्रा कराऊंगा, यानी वो राम मंदिर बनने के बाद वहां पर यात्रा कराएंगे। यानी डबल स्टैंडर्ड देखा जा रहा है यहाँ पर विपक्षियों का। तो इस समय कहीं ना कहीं वो अपनी एक तो राजनीति नहीं बना पा रहे, और अपना एजेंडा अगर वो क्लियर करके अभी से चलें कि उनको किस तरह की पॉलिटिक्स करनी है, उनको हिंदूवादी पॉलिटिक्स करनी है, जैसे बीजेपी का क्लियर है, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, यहाँ पर जो है हिंदू पॉलिटिक्स उनकी जारी रहती है। हिंदूवादी जो उनकी मान्यताएं हैं, जो हिंदूवादी उनका एजेंडा है, वो जारी रहता है कोई भी चुनाव हो। लेकिन इंडिया अलायंस अभी उस चीज में अपने आप को नहीं बांध पाई है। वो पूरा निर्भर जो है इंडिया अलायंस पे करता है कि वो जाए ना जाए। दोनों ही स्थिति में फैसले कहीं ना कहीं उनके ऊपर हैं, और दोनों ही फैसले सही भी हो सकते हैं, दोनों फैसले गलत भी हो सकते हैं। तो इंडिया अलायंस को पहले समझना होगा कि वो किस विचारधारा पर जाना चाहती है, वो कौन सा वोट बैंक खड़ा करना चाहती है। और बाकी ये राम मंदिर बनने के बाद तो 2024 में तो यहाँ पर पक्का है कि जो बीजेपी है उनको बड़ा यहाँ पर हिंदू वोट मिलेगा, और राजनीति इसी पर ही चलेगी। यानी 2022 माफ कीजिएगा, ये 22 जनवरी 2024 को आप समझ लीजिए कि 2024 के चुनाव का आगाज उसी दिन उसी समय हो जाएगा जब यहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की दौलत बात कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि सीताराम येचुरी ने जो है बयान दिया है। आपको बताते हैं कि इंडिया गुट की जब बैठक हुई थी तो उसमें सभी जो दल है वो उनसे जो है आग्रह किया था उन्होंने, और वह राम मंदिर के मुद्दे पर जो है एक काउंटर स्ट्रेटेजी तैयार करने को कहा था। और पूरा विपक्ष इस बारे में कोई साझा रणनीति तय कर पाता उससे पहले वाम दलों की ओर से सीपीआई और बता दें कि नेता वृंदा करात ने क्लियर कर दिया था कि हमारी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी। हम धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन वे एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीति से जोड़ रहे हैं। यह एक धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण है, यह सही नहीं है। अयोध्या से आए निमंत्रण, येचुरी ने कहा कि हम में से जो है किसी ने कुछ नहीं कहा, वो आए थे निमंत्रण देने, हमने चाय और कॉफी पूछी और उसके बाद जो है निमंत्रण हमें मिला। उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी रहेंगे, योगी और पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। राजनीतिकरण होगा, ये गलत है, राजनीतिकरण के खिलाफ हैं हम, और इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। तो जिस तरीके से येचुरी ने बयान दिया, कहीं ना कहीं उनको यह समझना चाहिए कि राम मंदिर पे जो है हमेशा से देश में विवाद रहते हैं। ऐसे में अगर आप बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इंडिया गठबंधन में असमंजस की स्थिति जब पैदा होगी जब कुछ दल जो है जाएंगे और कुछ दल नहीं जाएंगे। या तो आपका क्लियर स्टैंड होना चाहिए कि अगर आप जाएं या फिर ना जाएं, लेकिन अगर एक दल जाता है एक दल नहीं जाता है तो ऐसे में तमाम तरह की बातें खुलकर आ सकती हैं। यही मैं कहना चाहता हूं कि आपने डिंपल यादव का यहाँ पर बयान सुना होगा कि वो कहती हैं कि अभी तक तो निमंत्रण नहीं आया है, लेकिन निमंत्रण आएगा तो वो जरूर जाएंगी। सपा पार्टी इंडिया अलायंस के साथ है, और यहाँ पर हमने देखा कि उन्हें हामी भर दी, और दूसरी तरफ यहाँ पर रुचि कहते हैं कि वो नहीं जाएंगे। देखा, यही हाँ और ना में कहीं ना कहीं ये पूरी पॉलिटिक्स इंडिया अलायंस की फंसती हुई नजर आ रही है। और ये राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी तो अपने लिए बुना लेगी, 2024 में यहाँ पर वोट पालेगी, लेकिन इंडिया अलायंस का खात्मा जो है शुरुआत से पहले ही राज जो है होता हुआ नजर आएगा। लेकिन मैं बता दूं, आपने बात की समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन होगा उस दिन वो बाबरी मस्जिद के लिए दुआ करेंगे और जो उनसे छीनी गई, ऐसा उनका कहना है। इसी बीच सपा नेता जो है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो काफी ज्यादा विवादों में, क्योंकि कल ही उन्होंने बयान दिया था कि हिंदू धर्म एक धोखा है जो है, और उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ तमाम तरह की जो है उलझुल बातें जो है कहते रहते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के पास भी एक बड़ी चुनौती है कि अगर वो अपने सांसदों के पक्ष में रहते हैं या फिर जो है वो राम मंदिर के उद्घाटन में जाते हैं, किस तरीके से देते हैं। क्या समाजवादी पार्टी जो है इन नेताओं को दरकिनार कर उन्हें जाना चाहिए या फिर राम मंदिर से दूरी बनानी चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर सपा जो है हमेशा राम मंदिर विरोध में बयान दिए हैं। अब तो जिन नेताओं का आपने नाम लिया यहाँ पर, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का, इन्होंने भी जो बयान दिए हैं, कहीं ना कहीं ये जो है सनातन धर्म के खिलाफ देते हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी की पॉलिटिक्स को हर्ट करने के लिए देते हैं, लेकिन उससे बीजेपी की पॉलिटिक्स हट नहीं होती। इसलिए इससे कहीं ना कहीं नेगेटिव छवि जो है पूरी सपा पार्टी के लिए बन जाती है, और अपनी इसी नेगेटिव छवि को तोड़ने के लिए सपा कहीं ना कहीं ये फैसला कर सकती है। और ऐसे में सपा पार्टी के अध्यक्ष या फिर उनके किसी भी पार्टी के बड़े नेता का जाना कहीं ना कहीं बता सकता है कि वो ऐसी पॉलिटिक्स को तोड़ते हैं, और कहीं ना कहीं इसका फायदा सपा और इंडिया अलायंस को मिल सकता है।
आपने बात की सपा की, लेकिन एक बार कांग्रेस पर नजर डाल लेते हैं। बात करें तो जो राम मंदिर के ट्रस्ट हैं वहां की तरफ से, उनकी तरफ से जो है सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता भेज दिया गया है। और साथ में ही यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी को न्योता नहीं मिला। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, राहुल गांधी अभी भारत न्याय यात्रा जो है निकालने वाले हैं। अगर न्याय यात्रा निकालते हैं, ऐसे में वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते हैं, तो क्या राहुल गांधी घेरे जा सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर राहुल गांधी जो हैं घिरे जा सकते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके वोट बैंक पे भी बड़ा यहाँ पर जो है प्रहार हो सकता है। देखिए, जब यहाँ पर उदयनिधि और बाकी दयानिधि बयान देते हैं तो उस समय राहुल को कहीं ना कहीं अपोज करना चाहिए था। वो बिहार के लोगों के लिए, सनातन धर्म के लिए ऐसी उलझुल बात करते नजर आते हैं और उस बीच यहाँ पर राहुल गांधी ने उनको टोका तक नहीं, यानी कहा कुछ नहीं। और ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी छवि और गर्द में जाएगी। उनकी छवि कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर, बाकी चीजों को लेकर गर्द में है, हिंदुवादी सोच को लेकर, एजेंडे को लेकर गर्द में है। और ऐसे में फिर दोबारा अगर ऐसा होता है राम मंदिर के मुद्दे पर, तो कहीं ना कहीं और उनकी छवि खराब होगी। और ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा, क्या कोई भी यात्रा शायद उनके लिए काम ना आए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने समझा राम मंदिर को लेकर किस तरीके से देश में विवाद अब चल रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से 22 जनवरी को जो है प्राण प्रतिष्ठा है, ऐसे में विपक्षी दलों के पास भी एक बड़ी चुनौती है। अगर वो जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें नहीं जाते हैं तो बीजेपी लगातार घेरती हुई नजर आएगी। और अगर वो जाते हैं तो फिर मुस्लिम वोट बैंक है वो भी उनके हाथ से छिटकता नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।